औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप यू आर एंजॉइंग योर लाइफ गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज़ मलिक मुबशर। बेसिकली आई एम स्टूडेंट. आई एम here to guide you and solve your problem faced during exam and also discuss the causes that the main reason of your failure. सबसे पहले आज मैं आपको कोई पढ़ाने नहीं आया, मैंने एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर तैयार किया, वो भी बस आप लोगों को ये बताने के लिए कि जो आपके ख़दशात हैं ये कैटेगरी बी को लेके, वो ताकि मैं उनको सॉल्व कर सकूं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जो लोग कहते हैं ना कि जो फार्मेसी बी है, फार्मेसी बी करते रहते हैं, ये फार्मेसी बी नहीं है, ये कैटेगरी बी है और फार्मेसी टेक्नीशियन है। असल में ये है, ये फार्मेसी टेक्नीशियंस की बुक है। ये लोग बहुत कहते रहते हैं कि नहीं जी ये तो कैटेगरी बी है, फार्मेसी बी है। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ना मैं आपको ना इसकी सारी गाइड बता देता हूँ, सारी चीज़ें बता देता हूँ, रहनुमाई आपकी कर देता हूँ। इसमें सब्जेक्ट कितने होते हैं, इसका एग्ज़ाम कैसे होता है, इसके पेपर कितने होते हैं, इसके प्रैक्टिकल कितने होते हैं, इसकी फेलियर्स की वजह क्या है स्टूडेंट्स की, और मैं आपको क्या क्या गाइड करूँगा, सब इस लेक्चर में आपको बताऊँगा। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि मैं कोई आपको लेक्चर नहीं देने लगा, कोई पढ़ाने नहीं लगा। इंशाल्लाह जैसे आपसे वादा किया था कि 1-2 दिन बाद मैं आपको प्रॉपर लेक्चर दूँगा, तो इंशाल्लाह कल से आपको प्रॉपर लेक्चर मिलेंगे हर टॉपिक के। जो टॉपिक होगा उसके टॉपिक के आपको मैं लेक्चर भी दूंगा और साथ में उसके MCQs भी प्रोवाइड करूंगा। और जो लिंक ग्रुप का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ वो इसलिए कि आप सब लोग ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आप मेरे से सवाल भी कर सकते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। चलो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट कितने हैं, तो वो सब्जेक्ट के बारे में आज जान लेते हैं। मेनली जो सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं 6 सब्जेक्ट। कितने? 6, जिसमें सबसे पहले होती है एनाटमी, इसके बाद फिजियोलॉजी, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोग्नोसी और फार्मास्यूटिक्स। ये 6 हैं। टोटल कितने हैं? 6 हैं। तो टीचर्स हमें पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ते हैं, ये 6 हैं, तो हमारा ख्याल होता है कि 6 का पेपर होगा। ऐसा नहीं है। और कुछ लड़कों का एक खदशात थे कि 2 साल की जो, क्योंकि ये डिप्लोमा है तो 2 साल में क्लियर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है मेरे वीर, 2 साल में क्लियर नहीं होने वाला। ये 2 साल का ज़रूर है, कहते सब हैं, लेकिन ये 4 साल से पहले नहीं होता। 1.5 साल बाद फर्स्ट ईयर के पेपर होते हैं और पेपर होने के बाद 2 माह बाद इसका प्रैक्टिकल होता है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ, प्रैक्टिकल कितने नंबर का होता है, किस किस बुक का होता है, सब आपको गाइड करूँगा, सब कुछ करूँगा। लेकिन मेरा एक भाई मेरे से पूछ रहा था कि सर आप ये बता दें कि मुझे किसी ने बताया कि ये 2 साल का है तो 2 साल में क्लियर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये 2 साल में क्लियर नहीं होता। जो लोग एडमिशन ले लेते हैं उनसे पूछें, जिन्होंने किया हुआ है उनसे पूछें। 4 साल मस्ट हैं, पक्के 4 साल लग जाते हैं। और अब आ जाते हैं पेपर में। पेपर क्या होता है? इसके 2 पेपर होते हैं एग्ज़ाम के ना, 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। पेपर 1 में ना 4 बुक्स होती हैं हमारी। एनाटमी आती है, बायोकेमिस्ट्री आती है, फिजियोलॉजी आती है और साथ में हमारी माइक्रोबायोलॉजी आती है। ये चारों मिलके एक पेपर बनता है। और पेपर 2 जो होता है वो फार्मास्यूटिक्स का और फार्माकोग्नोसी का होता है, जिसमें ज़्यादातर बच्चे फ़ेल हो जाते हैं। इसमें ये टफ़ बुक समझी जाती है और इसमें बच्चे ज़्यादा फ़ेल हो जाते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि NT ऐसा अदारा है जो कि ये पेपर लेता है। जिन बच्चों ने दिया हुआ है उनको तो पता है, लेकिन जिन्होंने नहीं दिया हुआ उनके लिए है कि इसमें टोटल जो MCQs होते हैं ना, ये जो फ़र्ज़ करेंगे एक पेपर है, ये हमारा फर्स्ट पेपर है, इसमें जो टोटल MCQs होंगे वो होंगे 60। ठीक है, 60 नंबर के MCQs होंगे और 60 नंबर का ही ऐसे होगा। ऐसे
ऐसे का ये मतलब नहीं है कि आप ऐसे कुछ और समझ लें, ये सब्जेक्टिव होगा हमारा। क्या होगा? सब्जेक्टिव। जो हमने लिखना होगा ये होगा हमारा सब्जेक्टिव। वो मेरा ना आज वाइट बोर्ड नहीं है तो इसलिए इस पर लिखना पड़ रहा है, और सही से मेरे से वीडियो भी नहीं बन रही, स्टैंड भी नहीं है मेरे पास, तो सही से वीडियो नहीं बन रही। ये टोटल 120 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 60 नंबर का क्या होता है? MCQs होते हैं, 60 नंबर का रिटर्न होता है जो आपने लिखना होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है। आपको क्वेश्चन शीट प्रोवाइड की जाएगी एक, जिस पे 60 MCQs होंगे। क्वेश्चन शीट होगी जिस पे 60 MCQs होंगे, और 12 क्वेश्चन होंगे सब्जेक्टिव। 5-5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 12 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर की। और इसी तरह पेपर जो 2 है उसमें भी 60 MCQs होंगे और 60 का सब्जेक्टिव होगा। अब मैं आपको ये भी बात क्लियर कर देता हूँ कि इसमें से पासिंग मार्क्स कितने लेने लाजमी होते हैं मेरे वीर। इसमें पासिंग मार्क्स जो होते हैं वो 50% तो लाजमी है, पास होने के लिए 50% लाजमी है, यानी कि 60% आउट ऑफ 120। 120 में से 60 लेने लाजमी है पास होने के लिए हर पेपर में, ठीक है। और बात ये भी कर लेते हैं कि जो हमारा होगा प्रैक्टिकल, मतलब जो हमारा प्रैक्टिकल का होगा, प्रैक्टिकल क्या होगा? प्रैक्टिकल मैं आपको बता देता हूँ, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को मिला के एक प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी को मिला के दूसरा प्रैक्टिकल होगा। इसका तीसरा होगा फार्मास्यूटिक्स का, और इसका चौथा होगा फार्माकोग्नोसी के। 4 प्रैक्टिकल्स होंगे और ये 100 नंबर के होंगे, 100 नंबर के। इसमें से भी 50% लाजमी लेना होता है। तकरीबन हर बच्चे के 50% नंबर वो खुद ही लगा देते हैं प्रैक्टिकल्स में, क्योंकि बच्चों की सिफारिश भी होती है, कुछ टीचर भी कर देते हैं। तो यहाँ तक आप सबका क्लियर हो गया होगा कि कितने मार्क्स लेने हैं, कैसे कैसे मार्क्स लेने हैं। अब जो अगली बात है कि बच्चे फ़ेल क्यों हो जाते हैं, बच्चों की क्या वजह है कि बच्चे सब फेल हो जाते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। फेलियर्स की सबसे बड़ी वजह यही होती है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं। बच्चे इसको नॉन सीरियस लेते हैं, वो कहते हैं कि ये डिप्लोमा ही है, हम 1 महीना पढ़ लेंगे तो पास हो जाएंगे। जो बच्चे ये सोचते हैं ना कि 1 महीना पढ़ के इसको पास कर लेंगे, मेरा उनको एक ही मशवरा है कि भाई आप घर बैठ जाएं। अगर 1 महीना पढ़ना है ना तो फिर भी आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। कोई भी बगैर मेहनत के पास नहीं हो सकता। इसमें फेलियर्स की एक जो बड़ी वजह है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो टीचर्स सही से पढ़ाते ही नहीं हैं, और अगर टीचर सही से पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट्स नहीं आते। वो कहते हैं ठीक है हम कर लेंगे कोई मसला नहीं है, कर लेंगे, ये तो आसान सा है। लेकिन जब वो पेपर में बैठते हैं तो MCQs ऐसे ऐसे आते हैं जो उन्होंने कभी देखे तक नहीं होते, तो फेल तो होना बनता है ना उनका। और एक फेल होने का एक और खदशा होता है प्रेजेंटेशन स्किल। मुझे मेरा एक स्टूडेंट था, वो मुझे कहता कि सर मैंने ना पेपर तो बहुत अच्छा करके आया, मुझे सब कुछ आता था, सारा कुछ आता था, मैं फिर भी फ़ेल हो गया। तो मैंने पूछा कैसे? क्योंकि वो मेरे पास फ़िज़िकल क्लासेस नहीं लेता रहा, क्योंकि मेरे पास अभी बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो फ़िज़िकल क्लासेस ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 7 बच्चे थे जिसमें से 5 इस बार पास हुए हैं, तो फर्स्ट ईयर में। तो वो कहता है कि सर मैं तो सही लिख के आया हूँ। अगली वजह होती है प्रेजेंटेशन भी। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। बहुत से बंदे कहते हैं कि प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करती, लिखा हुआ मैटर करता है। मैं मानता हूँ लिखा हुआ मैटर करता है, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन होनी लाजमी है। अगर आप कुछ अच्छा परफॉर्म करके दिखाएंगे तो इंशाल्लाह लोग जो भी चेकर होगा उस पर अच्छा इंप्रेशन बनेगा और वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। कम भी लिखा हुआ होगा तो सही मार्क्स देगा। प्रेजेंटेशन स्किल मैं आपके ना प्रेजेंटेशन स्किल इंशाल्लाह अच्छी इम्प्रूव करवा दूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि क्वेश्चन को कैसे लिखना है और कितनी लेंथ उसकी रखनी है, उसमें क्या क्या लिखना है, ठीक है। और मैं आपको टॉपिक वाइज सब टॉपिक्स करवाऊँगा, हर चीज़ क्लियर करके दूँगा। और उसके MCQs मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ग्रुप में भी सेंड कर दूँगा, अपलोड भी कर दूँगा। ग्रुप का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा, आप वहाँ से जाके ऐड हो सकते हैं। ये कैटेगरी B के बहुत कम लोग होते हैं जो लेक्चर देते हैं, बहुत कम होते हैं। शायद मुझे लगता है जैसे कि मैं फ़र्स्ट हूँ इस पे लेक्चर देने के लिए। तो इंशाल्लाह कल से मैं प्रॉपर एक टॉपिक का आपको लेक्चर प्रोवाइड करूँगा। और तकरीबन 7:30 बजे मैं क्योंकि फ्री होता हूँ तो उस टाइम मैं
सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स का, मतलब अनाटमी है और फिजियोलॉजी है, इन दोनों का एक दिन में करूँगा। नेक्स्ट डे में माइक्रोबायोलॉजी और दूसरी का कर दूँगा बायोकेमिस्ट्री का, और साथ में उससे अगले दिन जो फार्मास्यूटिक्स का फार्माकोग्नोसी का कर दूँगा। इसी तरह एक दिन में 2-2 सब्जेक्ट्स का करूँगा और उसके एमसीक्यूज़ सब मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। बस आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि आप लोग उन एमसीक्यूज़ को किसी जगह पे लिख लें, उनकी प्रिंट निकलवा लें, कैसे भी करके अपने एक नोट्स तैयार करें। जो टॉपिक्स मैं आपको करवाऊँगा वो भी आप लिखें, उसको नोट्स बना लें अलग से हर बुक के, ताकि आपको जब पेपर में आए ना तो आपको बस एक मरतबा ऐसे पढ़ना देखना ही पड़े और आप पेपर में चले जाएंगे। इंशाल्लाह आप सब क्लियर कर जाएंगे। और एक ये बहुत 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 घटिया किस्म की चीज़ है, ये जो लड़के कहते हैं कि या स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम पास पेपर तैयार करके चले जाएंगे तो हम पास हो जाएंगे। वो कभी नहीं पास होते। बहुत से लोग इसी खुशफहमी में होते हैं कि वो पास हो जाएंगे, इसमें पास नहीं होते। NTS नेशनल टेस्टिंग सिस्टम है, ये कभी भी अपने वो पास्ट पेपर्स को रिपीट नहीं करता। अगर करता भी है तो कुछ क्वेश्चंस, इसमें टोटल 30% ये अपना पास्ट चीज़ें को उठा के देता है। ओनली 35% ये पास्ट चीज़ों को उठाता है और दे देता है। तो आपको तो चाहिए 60%। कहाँ से 60% पूरे करेंगे आप? ये भी तो बताएं ना, 60% आपने लेने कैसे पूरे करेंगे आप नहीं कर सकते। इसीलिए पास्ट पेपर लाजमी पढ़े। मैं भी आपको प्रिपेयर करवाऊँगा। नीचे देखिए मेरे पास नीचे फार्मेसी के पेपर पड़े हुए हैं, मैं करवाऊँगा आप लोगों को, वो भी करवाऊँगा। लेकिन मैं आपको हर टॉपिक का अलग से MCQ सेंड करूँगा, आप उसको प्रिपेयर करना। इंशाल्लाह उसी में से पेपर आएगा। पेपर इंशाल्लाह 80% तो पक्का है उसी में से आएगा। और लेक्चर रोज़ का होगा, हर रोज़ आपको लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। आज मेरा एक तो ये नहीं था कि वाइट बोर्ड नहीं था, और दूसरा मेरे पास कोई चीज़ नहीं थी, और क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा हुआ था कि मैं आपको करूँगा गाइड, तो इंशाल्लाह कल से मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा, आपको सब लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगा। अगर कोई रह भी जाएगा तो आप मेरे से सवाल जवाब कर सकते हैं। अगर कोई बात मैं बताने से मतलब मुझे भूल गई हो, आप अलग से मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है, ग्रुप में मेरा नंबर होगा, आप वहाँ से निकाल के मेरे से बात कर सकते हैं कि सर यहाँ से हमें कोई समझ नहीं आती, ये चीज़ें हमें बता दें, मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूँगा। और दूसरे बंदों जैसा मैं नहीं हूँ कि आप लोगों को गाइड ना करूँ, इंशाल्लाह बहुत अच्छा गाइड करूँगा। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरा कोई चैनल सब्सक्राइब करें, कुछ भी करें, मुझे पैसों से कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे यही है कि आप लोग ना पढ़ लें, कामयाब हो जाएं यार, अपने माँ बाप के पैसे हराम ना जाने दें, बड़ी मुश्किल से कमाते हैं। अब हम कमा रहे हैं ना तो हमें पता है कैसे पैसे कमाते हैं। तो बस आप लोगों से एक ही दरख्वास्त है कि आप लोगों पढ़ें, जो चीज़ चाहिए हुई, नोट्स चाहिए हुए, कोई शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए हुए, लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए हुए, MCQ चाहिए हुए, आप लोग बिला झिझक मुझे कहेंगे कि बशर भाई हमें ये करवा दो, मैं करवाऊँगा, मैं हाज़िर हूँ। आप किसी भी इलाके से तल्लुक़ रखते हैं, कहीं से भी तल्लुक़ रखते हैं, आप मेरे से कॉन्टैक्ट करेंगे, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ये ओनली फर्स्ट ईयर्स के लिए, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, और सेकंड ईयर के लिए अलग से मेरा ग्रुप है। तो अगर कोई बच्चा वहाँ ऐड होना चाहे वो भी हो सकता है, वो मुझे मैसेज कर दे कि हमने होना है तो हो जाएगा। लेकिन उसके लिए मैंने कोई लेक्चर अपलोड नहीं किया, क्योंकि इस टाइम मैं लॉ की क्लासेस को पढ़ा रहा हूँ। तो क्योंकि मेरी सारी क्लासेस ऑनलाइन तो नहीं होती, फ़िज़िकल होती हैं। मैं एक गांव से तल्लुक़ रखता हूँ, और यहाँ पे मैंने एक अकेडमी बनाई हुई है, और माशाल्लाह मेरे पास बच्चे भी हैं, 40-50 तो बच्चे हैं मेरे पास जो पढ़ रहे हैं, और 20 से ऊपर जो हैं वो BS के हैं, लॉ और BS के, तो उनको भी करवा रहा हूँ। तो अगर आप में से भी कोई फार्मेसी करना चाहे, अगर कसूर शहर से कोई बिलोंग करता है, तो आप मेरे से रब्ता करके मेरे पास खुद फ़िज़िकली आके भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह अच्छा गाइड करूँगा, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एक एक चीज़ समझा दी जाए, टॉपिक वाइज हर चीज़ आपको समझा दी जाए। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।